केदारनाथ एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक खौफ बैठ जाता है। लोगों को याद आता है 2013 का वो मंज़र जिसमें कई हज़ार लोगों ने अपनी जान गंवाई। केदारनाथ आपदा आज भी लोगों के जहन में बैठी हुई है, एक खौफ की तरह, एक बुरे साए की तरह। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। विशाल हिमालय पर्वतों की गोद में मौजूद है केदारनाथ, जो हिंदुओं का महत्वपूर्ण स्थल है। जून 2013 में देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड, जहां केदारनाथ मौजूद है, वहां देश की सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक ने हमला किया। लगातार होने वाली बारिश से और ग्लेशियरों के पिघलने से इस पहाड़ी राज्य की नदियां उफान पे आ गईं और पूरे उत्तराखंड में भारी तबाही हुई। 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, हज़ारों परिवारों के लोग लापता हो गए जो कभी नहीं मिले। केदारनाथ शहर पूरी तरह से तबाह हो गया क्योंकि एक के बाद एक आई 2 बाढ़ों ने इसे घेर लिया। केदारनाथ में 2013 में लगभग 5 लाख लोगों के आने का अनुमान था। देश और विदेश तक से लोग वहां आ रहे थे, लेकिन 2013 जून में मानसून जल्द ही आ गया और एक लो प्रेशर एरिया केदारनाथ के ऊपर ग्लेशियरों पे बन गया और वेस्ट बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन की वजह से हवाओं ने वहाँ से नमी भर ली। और दूसरी तरफ कैस्पियन सी से जो हवा आ रही थी उसने अरब सागर के साथ मिलकर और नमी भर ली, जो बाद में जाके केदार घाटी के ऊपर टकराई और सारी नमी वहाँ छोड़ दी, जिसकी वजह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जो लोग केदार घाटी से दर्शन कर लौट गए थे उन्हें रामबाड़ा में रोक दिया गया, क्योंकि रामबाड़ा के आगे पुल टूट चुका था। ना चाहते हुए भी लोगों को रामबाड़ा में रुकना पड़ा। वो 16 जून की शाम थी, बारिश लगातार होती जा रही थी। 500 मिलीमीटर बारिश 2 से 3 दिन में ही बरस गई। लगातार बारिश से मंदाकिनी नदी ने उफान लेना शुरू कर दिया था। पानी रामबाड़ा के गेस्ट हाउस और घरों में भरना शुरू हो गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ लोग पहाड़ी के ऊपर की तरफ भागे। उसके बाद रामबाड़ा वाला पुल भी पूरी तरह से टूट गया, जिससे लोग रामबाड़ा में ही फंसे रह गए। जो लोग पहाड़ी की तरफ ऊपर चढ़ रहे थे उन्होंने बताया, जैसे ही उन्होंने ऊपर थोड़ा सा चढ़ना शुरू किया, उसके बाद केदारनाथ की तरफ से विशाल मलबे और लहरों ने पूरे रामबाड़ा को घेर लिया और पूरा रामबाड़ा उसमें जलमग्न हो गया। लहरें इतनी विशाल थी कि उन्होंने सब तोड़ डाला, पूरे रामबाड़े को बर्बाद कर दिया। पानी की आवाज़ 4 किलोमीटर दूर तक सुनी जा रही थी। सब गेस्ट हाउस, सब दुकानें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 15 होटल, 150 दुकान के अब नामो निशान तक नहीं बचे थे। हेलो गाइस, केदारनाथ आपदा के 10 साल एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं कि 10 साल पहले क्या हुआ था और 10 साल के बाद केदारनाथ में क्या क्या बदलाव हो चुके हैं। लेकिन आपके सामने है सबसे पहले रामबाड़ा। आप देख सकते हैं रामबाड़ा 10 साल पहले जैसा था आज भी वैसा है। कभी यहाँ पर 20 से ज़्यादा होटल और 100 से ज़्यादा दुकानें हुआ करती थीं और केदारनाथ यात्रा का ये एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। रास्ता भी दूसरी तरफ से बना दिया गया है। 16 जून की वो रात जो यहाँ के लोग और जो लोग यहाँ मौजूद थे कभी नहीं भूल सकते। बहुत ही विशाल पानी का सैलाब आया और यहाँ 10 मिनट के अंदर सब कुछ तबाह कर गया। सत्रह जून 2013 केदार घाटी वीरान और शमशान में बदल चुकी थी, क्योंकि केदारनाथ के ऊपर की पहाड़ियों पे चौराबाड़ी ग्लेशियर में चौराबाड़ी लेक है। बारिश होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। अचानक उसके किनारे टूट जाने से कीचड़ के साथ बड़े बड़े पत्थर और पानी का सैलाब ढलान से होता हुआ सीधा केदारनाथ की तरफ आया और पूरे केदारनाथ शहर को खा गया। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ शहर की पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। जो लोग ऊंची और मजबूत बिल्डिंगों में थे, जब उन्होंने निकल के देखा तो वहाँ मौत का मंजर था। हर तरफ लाशें पड़ी थीं। दुकान, मार्केट सब साफ हो चुके थे। सिर्फ बर्बादी का आलम था। चारों तरफ शव बिखरे पड़े थे। उधर रामबाड़ा से बचते हुए जो लोग पहाड़ी पर चढ़ गए,
ठंडी बारिश की बूंदें और सर्दी की वजह से जो कुछ बुजुर्ग लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि सर्दी वो नहीं झेल पाए थे। उधर 17 जून की सुबह केदारनाथ घाटी में लाशों का अंबार लगा हुआ था। मकान टूटे पड़े थे, दुकानें बह गई थी, बिजली के खंभे भी बह गए थे, मोबाइल टावर भी काम नहीं कर रहे थे, बाहर से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। मदद के लिए किसी को बताया जाए तो भी कैसे बताया जाए, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी थी। 17 तारीख की दोपहर तक राजधानी देहरादून को सिर्फ एक सर्विलाइन से ये पता चला था कि केदार घाटी में कुछ हुआ है, लेकिन उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। पूरी स्थिति का जायज़ा लेने में 2 दिन लग गए और 18 तारीख से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू शुरू किया गया। एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के अलावा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और माउंटेनिंग एजेंसीज ने भी लोगों की मदद की। करीबन 1 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ मंदिर में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं केदारनाथ मंदिर के परिसर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर है और आप यहाँ देख सकते हैं भीमशिला है, और पीछे जो है ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है। चौराबाड़ी लेक भी ऊपर मौजूद है, लेकिन उस लेक में अब बिल्कुल भी पानी नहीं रुकने दिया जाता। वहाँ जेसीबी अभी भी लगी रहती हैं ताकि स्लिट वगैरह वहाँ का जो भी है उसको क्लियर करा जाए, ताकि ऐसी आपदा ना हो। आप एक बार देखिएगा कि पीछे वॉल्स लगा दी गई हैं बड़ी बड़ी, ताकि मंदिर परिसर की तरफ कभी भी भविष्य में पानी ना आ पाए। केदारनाथ आपदा के 10 साल होने वाले हैं। 16 जून 2023 को 10 साल हो जाएंगे। 16 जून 2013 का वो दिन था जब यहाँ पर आपदा आई थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। मंदिर परिसर को ऊपर की तरफ उठा दिया गया है और पीछे बड़ी बड़ी बाउंड्रीज कर दी गई हैं। और ये भीमशिला है जिन्होंने भीम का अवतार लेके मंदिर को प्रोटेक्ट किया था। पानी का जो बहाव था उसको 2 भागों में बांट दिया था। और देख सकते हैं कितने श्रद्धालु अभी यहाँ मौजूद हैं जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू है पहाड़ों का। सब बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। 2013 को यहाँ पर आपदा की शुरुआत हुई थी जो रामबाड़ा में आई थी। लैंडस्लाइड की वजह से इतनी खतरनाक बाढ़ आई थी कि रामबाड़ा रात को 8:30 बजे 16 जून को पूरा साफ हो गया था। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, होटल थे, हजारों लोग वहाँ मारे गए। और 17 जून की वो सुबह थी जब केदारनाथ में आपदा आई थी। यहाँ ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर है, उसके अंदर एक लेक भी मौजूद है जिसमें स्लिट की वजह से एक बहुत बड़ी दीवार बन गई थी, एक डैम जैसा बन गया था। ज्यादा बारिश होने की वजह से वो टूट गया था। और आज आप देख सकते हैं कि कितना चेंज यहाँ पर हो चुका है। परिसर को बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है, अभी भी काम चल रहा है। पीछे बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी गई हैं ताकि भविष्य में कभी पानी वगैरह ऐसी कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। पुराने जो होटल थे वो सब तोड़ के नए बनाए जा चुके हैं और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पर काम कर रही है। और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबको बहुत सारा प्यार दें और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। सबके माता पिताओं को खुश रखें, उनकी उम्र लंबी करें, उन्हें कोई रोग ना हो। बस यही मैं दुआ मांगता हूँ बाबा से। जय बाबा। थैंक यू।